इस वीडियो में हम लोग वेव मोशन का वीडियो नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी के बीच रिलेशन डिराइव करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा समझेंगे कि पार्टिकल वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी और पार्टिकल एक्सेलरेशन क्या होता है। फिर हम लोग कहीं जा करके इन दोनों का रिलेशन ऑब्टेन कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए कि ये एक वाई एक्सिस है और यहाँ पर हम लोगों ने एक एक्स एक्सिस ले लिया, एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कंसिडर कर लिया। मान लीजिए ये पॉइंट ओरिजिन है और यहाँ से कोई एक वेव इस प्रकार से कह सकते हो कि किसी एक मीडियम के थ्रू प्रोपगेट कर रही है, ऐसा हम लोगों ने यहाँ पर एज्यूम करके ये ड्रॉ किया। ओके, अब देखो, आप जानते हो कि जब कोई भी एक वेव किसी एक मीडियम के थ्रू प्रोपगेट करती है तो क्या होता है, उस मीडियम का जो पार्टिकल्स है वो अपने ही मीन पोजीशन पर टू एंड फ्रो वाइब्रेट करता है। ओके, उस मीडियम का जो पार्टिकल्स है वो उस वेव के साथ साथ आगे नहीं बढ़ता है, वो अपने ही पोजीशन पर, मीडियम का जो पार्टिकल्स है वो अपने ही पोजीशन पर टू एंड फ्रो क्या करता है, मूव करता है, टू एंड फ्रो वाइब्रेट करता है। ओके, तो वो पार्टिकल जो टू एंड फ्रो वाइब्रेट कर रहा है, वो जिस वेलोसिटी से वाइब्रेट कर रहा है उसी वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं पार्टिकल वेलोसिटी। ओके, और ये वेव जिस भी वेलोसिटी से मीडियम के थ्रू प्रोपगेट कर रहा होता है, उस वेलोसिटी को हम लोग वेव वेलोसिटी कहते हैं, जो जनरली v से डोनेटेड है। ओके, v से डोनेटेड होता है और ये इक्वल होता है ओमेगा बाई k से, जहाँ पर ये k को हम लोग कहते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट कहते हैं। ओके, कहीं कहीं पर आपको इस k का मीनिंग वेव नंबर भी देखने को मिलेगा। ओके, तो ये प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है। अब इसके बाद बात आती है कि पार्टिकल एक्सेलरेशन क्या है। बस वही, जो भी पार्टिकल वेलोसिटी है उसे आप विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो आपको पार्टिकल का एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। अब हम लोग पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी के बीच रिलेशन जो है उसे डिराइव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो पार्टिकल वेलोसिटी पता करना पड़ेगा कि पार्टिकल वेलोसिटी होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोगों ने किसी भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम t पर हम लोगों ने एक पार्टिकल p कंसिडर कर लिया। मान लीजिए ये एक पार्टिकल p है। ओके, तो इस पार्टिकल p का ऑरिजिन से जो डिस्टेंस है, चलिए उसे मान लेते हैं x। तो ऑरिजिन पर जो पार्टिकल होगा उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आप ऐसे लिखते हो, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। ठीक, तो पार्टिकल जो x डिस्टेंस की दूरी पर है उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हम लोग लिखते हैं y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस फाई से। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट P है वो O से x की दूरी पर है ना, और यहाँ और दोनों के बीच क्या होगा, कुछ फेज डिफरेंस होगा। ठीक है, सो उसी फेज डिफरेंस को यहाँ पे हम लोगों ने फाई से डोनेट किया है। ठीक है, फाई क्या है, फेज डिफरेंस है पॉइंट P, मतलब कोई भी पार्टिकल जो पॉइंट P पर है और पार्टिकल जो पॉइंट O पर है, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है ये फाई। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों ने जो डिस्प्लेसमेंट है इस पार्टिकल का, जो पॉइंट P पर है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा। अब इसी डिस्प्लेसमेंट को जब आप विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करोगे, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक वेलोसिटी मिलेगा, और इसी वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं पार्टिकल वेलोसिटी। इसी को क्या कहते हैं, पार्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, सो यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं इसे। आइए, a साइन ओमेगा t माइनस फाई। ओके, सो डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा a कॉस ओमेगा t माइनस फाई, और इस ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएशन परफॉर्म करेंगे तो हमें मिलेगा ओमेगा। सो बेसिकली जो पार्टिकल वेलोसिटी है वो मिल रहा है u इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा, a कॉस, ऐसा करते हैं ओमेगा आगे ले लेते हैं, ओमेगा t माइनस फाई। ठीक है, ये आपको मिल गया पार्टिकल वेलोसिटी। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लोग x के रिस्पेक्ट पर, जो
वेरिएबल x है उसके रिस्पेक्ट पर अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है, इज इक्वल टू टी बाई डी एक्स और y अपने पास है a साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ऐसा अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट पर, तो अब चूंकि यहाँ पर देखिए ये जो फाई है ना, जो वेव इक्वेशन हम लोग डिराइव करते हैं वहाँ पर इस फाई को हम लोग के एक्स पुट करते हैं, ज़्यादातर के एक्स के फॉर्म में रखते हैं हम लोग, क्योंकि होता क्या है ना, जो फाई है ये क्या है, फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस होता है, ठीक है, पाथ डिफरेंस। और ये जो दो पार्टिकल्स हैं इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस x है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स कर देंगे। ओके, सो फाई का वैल्यू हमें मिलेगा 2 पाई बाई लैम्डा एक्स, ऐसा। और ये जो 2 पाई बाई लैम्डा है ना, ये जो 2 पाई बाई लैम्डा है ये k से इक्वल होता है। ओके, जो यहाँ बताए थे प्रोपगेशन कांस्टेंट, ये आपका 2 पाई बाई लैम्डा से इक्वल होता है। सो इसके लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि फाई के जगह पर के एक्स ले सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम लोग के एक्स रखेंगे तो एक ब्रैकेट के अंदर भी डिफरेंशिएबल पार्टिकल हमारे पास रहेगा इसके लिए, तो इस फाई को के एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। सो यहाँ पे हमें मिल जाएगा के ए माइनस के ए मिलेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, कुछ ऐसा मिलेगा। उसी प्रकार से आप चाहो तो यहाँ पर जो फाई है इसको भी के एक्स से रिप्लेस कर देंगे। अब क्या करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 विथ 2 हमें क्या मिल जाएगा, u बाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स बाय माइनस के ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ पर तो ये दो कट जाएगा और ए ये भी कट जाएगा। ए यहाँ पर क्या है, ए एम्पलीट्यूड है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए हमें मिल रहा है माइनस ओमेगा बाई के, और अभी आपको हम लोगों ने बताया था कि वेव वेलोसिटी को v से डोनेट करते हैं जो ओमेगा बाई के से बेसिकली इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है u बाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी। इस ओमेगा बाई के को, जिसको हम लोग वेव वेलोसिटी कहते हैं, उसको v से रिप्लेस कर देंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, अगर आप चाहो तो इस डी वाई बाई डी एक्स को इधर ले आओ तो u इज इक्वल टू माइनस वी डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा मिलेगा। और ये जो हमें मिल रहा है इसी को हम लोग कहते हैं रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी। यही इक्वेशन जो है पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी को रिलेट करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग रिलेशन डिराइव कर सकते हो पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी के बीच। होप ये समझ गए होंगे कि फाई को हम लोगों ने के एक्स क्यों लिया, है ना, क्योंकि फाई जो है फेज डिफरेंस है, जो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, इसका फॉर्मूला होता है फेज डिफरेंस का। अब चूंकि फेज डिफरेंस जो है ये दोनों पार्टिकल्स के बीच का वो x है, तो हम लोगों ने x लिया 2 पाई बाई लैम्डा x। अब ये जो 2 पाई बाई लैम्डा है ये प्रोपगेशन कांस्टेंट k से इक्वल होता है, इसके लिए हम लोगों ने 2 पाई बाई लैम्डा की जगह k ले लिया, तो यहाँ पर फाई की जगह kx हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। सो होप ये हमारा वीडियो नंबर 3 था वेव मोशन का, ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।